जय हिंद साथियों, हम लोग राकेश यादव सर का एसएससी बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट करेंगे। इससे पहले हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, परसेंटेज, इस तरह के बहुत सारे चैप्टर कर लिए हैं, जिसके लिए प्लेलिस्ट बनाया है। वहाँ से भी आप वीडियो देख सकते हैं या आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। आज हम लोग एसआई सिंपल इंटरेस्ट का टाइप 1 करने वाले हैं। आज का सुविचार: अपने सारे विचार उस काम पर केंद्रित करो जो वर्तमान में आपके पास है। सूर्य की किरणें तब तक नहीं प्रकाशमान होती है जब तक कि उन्हें केंद्रित न किया जाए। इसी के साथ आप मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आइए मेरे भाई, सवाल नंबर 1 करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक सा फार्मूला जान जाते हैं। हम लोग क्या जानते हैं? एसआई इक्वल क्या जानते हैं मेरे भाई? पी आर टी, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, ये जानते हैं पहली फार्मूला। दूसरी फार्मूला जानते हैं अमाउंट इक्वल क्या होता है? पी प्लस एस आई होता है, पी प्लस एस आई होता है। और तीसरी क्या फार्मूला है? ए इक्वल पी प्लस एस आई। तो एस आई के इक्वल में ए सारी फार्मूला को डाल देंगे, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, इसको आप कर लेंगे। ठीक है, आप इसको यहाँ से अब इस तरह लिख सकते हैं, पी कॉमन लेंगे तो 100 प्लस आर टी, 100 प्लस आर टी और बट्टा में 100 कर लेंगे। ये एक फार्मूला होता है। ठीक है, अगर दूसरी तरफ बात मैं करूँ आपसे, तो अगर प्रिंसिपल आप 100 लेते हो तो ऐसा इक्वल क्या होगा? प्रिंसिपल 100 लेते हो तो ऐसा इक्वल आर टी पहला फार्मूला होता है, और दूसरा फार्मूला अमाउंट इक्वल क्या होता है? 100 प्लस आर टी होता है, 100 प्लस आर टी होता है। इतना ही फार्मूला के साथ हम लोग इस पूरे चैप्टर को करेंगे। इसमें कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो एक फार्मूला ए माइंड में रखना है, दूसरी फार्मूला ए माइंड में रखना है, तीसरी ए और चौथी ए। इतना ही फार्मूला से काम अपन को चल जाएगा। आइए सवाल नंबर 1 करते हैं। बिल्कुल आसान सा सवाल है। 12,000 रुपये की राशि पर 15% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज क्या होगा, ये बताना है। तो बहुत आसान है, बट इससे पहले 2 फैक्ट जान जाते हैं। अगर फ्यूचर की बात करें तो अमाउंट होगा, और जैसे पास्ट या प्रेजेंट की बात होती है तो वहाँ पे प्रिंसिपल आएगी। ठीक है, तो आइए अब इन सवालों को करते हैं। ऐसा इक्वल क्या हम लोग अभी पढ़े हैं? पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, यही पढ़े हैं ना भाई? हाँ, तो आपका पी क्या है? 12,000 है, प्रिंसिपल क्या है? 12,000 है, आर क्या है? 15% है, दर 15% है, और टाइम क्या है? 3 वर्ष है। और बट्टा में क्या कर लूँगा? 100 कर लूँगा, 2 जीरो से 2 जीरो फिनिश हो जाएगा। और ये आपका 12 गुनी 120 गुनी 15 तिहाई 45 ये होगा। अब इसको गुना करेंगे, ये 12 पंचे 60, कैरी 6 बढ़ चुका 48 और 6 54। तो इस तरह जो है इसका साधारण ब्याज ऐसा क्या हो जाएगा? 54 से, जो ए फॉर आउन विल बी योर करेक्ट आंसर होगा। मेरे भाई 2 नंबर सवाल को करता हूँ। 2 नंबर सवाल है, यदि 2800 रुपया पर 10% की वार्षिक दर से 3 वर्षों में प्राप्त ब्याज x रुपया है, और 6200 पर 14% की दर से y वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज 1736 है, तो x बाई वाई का मान निकालना है। ठीक है, कोई आसान नहीं है, बहुत कोई टफ नहीं है, बहुत आसान है। तो ऐसा इक्वल क्या गिवन है? x गिवन है पहला केस में। तो x इक्वल मतलब ऐसा इक्वल क्या लिखेंगे? प्रिंसिपल जो 2800 रुपया है, r क्या लिखेंगे? 10, आर क्या लिखेंगे? 10, और टाइम क्या लिखेंगे? 3, और बट्टा में 100 कर लूँगा। इस तरह 2 जीरो से 2 जीरो फिनिश हो जाएगा, और 28 गुनी 30 कर लूँगा, तो 28 3 84 होता है, 28 3 84 होता है, मतलब 840 रुपया एक्स का वैल्यू यहाँ से प्राप्त कर लेंगे हम। ठीक है, देन दूसरा स्टेटमेंट है 6200 पर 14% की दर से वाई वर्षों में, ये है साधारण ब्याज। इसका क्या हो जाता है? 1736। तो साधारण ब्याज 1736 है, तो 1736। अब जो है प्रिंसिपल 6200 रुपया है, सही है, और 14 आर क्या है? 14%, और वाई का वैल्यू यहाँ से प्राप्त करना है, और बट्टा में 100 इजीली कर लूँगा। 2 जीरो से 2 जीरो इस तरह चला जाएगा आपका। देन अब जो है ए 62 है,
क्या है 62 है। तो ऐसे थोड़ा सा ज़्यादा टफ हो जाएगा। इसको काट पीट पहले 2 से कर लेंगे तो 31 बार में जाएगा। इसको 2 से करूँगा तो 8 दूना 16 13 हो जाएगा। तो 6 दूना 12 और 16 तो 8 दूना 16 ये हो जाएगा। ठीक है। अब जो है इसको और 2 से करेंगे तो ये 4 बार में जाएगा, ये 3 बार में जाएगा और ये 4 बार में जाएगा। ये 2 से 7 बार में जाएगा। देन ये 7 से कितनी बार में जाएगा? ये 7 से जाएगा मेरे भाई, ये 7 7 पचे 35, 7 पचे 35 होगा। और देन हाँ 7 छक 42, 7 छक 42 और 14 7 दूना 14। अब ये 7 से 7 बार में चला गया। अब 31 है, 31 दूना 62, यानी y का वैल्यू क्या होगा? यहाँ से 2 प्राप्त होता है। तो कह रहा है x बाई वाई निकालने के लिए, x बाई वाई, x क्या है मेरे भाई 840 है, y क्या है 2 है। इसको काट पीट कर लूँगा, a 4 और a 2 0 यानी 420 आंसर होगा, जो D4 देवसेना विल बी योर करेक्ट आंसर। मेरे भाई 3 नंबर सवाल को देखते हैं। 9600 रुपये की राशि साधारण ब्याज पर 2.5 वर्षों में 11,616 रुपया हो जाती है और 5 से 1/2 यानी 5.5 वर्षों में उसी राशि पहले की दर से 3/4 भाग कितना होगा ये बताना है। ठीक है। तो थोड़ा लंबा होगा लेकिन आप कैलकुलेशन करेंगे आसानी से बन जाएगा। ICAR असिस्टेंस का सवाल है, एग्रीकल्चर रिलेटेड डिपार्टमेंट में, तो इसमें थोड़ा बहुत आपको कैलकुलेशन की आवश्यकता पड़ती है। तो अमाउंट क्या है? 11,616 रुपया है। प्रिंसिपल क्या है आपका मेरे भाई? प्रिंसिपल आपका है 9600 रुपया, तो 9600 रुपया। अब SI यहाँ से आ जाएगा, मैं जब इसको घटा लूँगा। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 6 में से 6 गया 0 और 11 में से नहीं गया 2, यानी 2016 हो गया। ये आपका SI हो गया। देन अब SI इक्वल क्या होगा? 2016 इक्वल P, तो P आपका क्या है? 9600 रुपया है। ठीक है। इंटू R हमें पता कर लेना है और T टाइम 2 दूना 4 1 5/2 यहाँ से हासिल कर लिया, तो 5 यहाँ और 2 नीचे कर लूँगा। इस तरह इन सवालों का आसानी से हल आ सकता है। 48 दूनी 96 होगा। ठीक है। अब आइए, अब इसको छोटा कर लेता हूँ। तो ये आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई? ये आपका जाएगा 8 से 6 बार में, और ये 8 दूनी 16, 4 1 41, 8 5 40 और 8 दूनी 16 ये होगा। देन फिर 6 से इसको करता हूँ, 6 छक 24, 6 दूना 12, यानी 5R इक्वल 42 हो जाएगा। देन R इक्वल यहाँ से क्या 42/5 कर लूँगा। आप ये भी लिख सकते हो या आप डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो। 8 5 40 और 5 चौका 20, 8.4% ये आपका रेट हो जाएगा। दूसरी केस में न्यू रेट की बात करता हूँ। न्यू रेट की जब मैं बात करता हूँ तो 8.4 और गुणित 3/4 हो जाता है, मतलब 3/4। ये आपका 21 बार में, मतलब 2.1 बार में, तो ये 6.3 हो जाएगा। 2.1 गुणित 3 तो 6.3%। ये आपका न्यू रेट यहाँ से हासिल हो गया। तो SI की अब बात करता हूँ। तो प्रिंसिपल है 9600 रुपया। ठीक है। और आपका यहाँ समय क्या है? 5 से 1/2, 5 10 1 11/2 है। तो आप यहाँ पे 11 लिखो और ये आप क्या 6.3 है तो यहाँ 6.3 ही लिखो, और बटे 11/2 है तो 2 गुनी 100 कर लो। यहाँ से 2 0 से 2 0 फिनिश हो जाएगा। ठीक है। ये आपका 96 48 बार में चला जाएगा। अब क्या कर लूँगा? मल्टीप्लाई कर लूँगा सारे का, नहीं तो अब ये देखने वाली बात है कि आप डेसिमल हटाओगे, नीचे में 10 डालोगे तो थोड़ा आसान सिंप्लीफिकेशन आपका बन सकता है। 11 गुनी 63 करेंगे तो 11 गुनी 63 तो 3 ने और 6 ये हो जाएगा और बट्टा में 10 हो जाएगा। अब इन सारे को क्या करेंगे? LCM करेंगे। 48 गुनी 693 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा क्या 33, 264
और बट्टा 10। तो ये नीचे से 10 गायब करेंगे तो यहाँ पे दशमलव ला देंगे, ठीक है। तो 3326.4 हो जाएगा। ये आपका ऐसा ही हुआ। तो आप यहाँ से न्यू अमाउंट की बात करोगे, न्यू अमाउंट की बात करोगे तो प्रिंसिपल क्या है, 9600 रुपया है। और अभी अभी एसआई निकाले कितना, 3326.4, 3326.4। अब इनको जोड़ेंगे, 0.4 सही है, 6 भी सही है, 2 भी सही है, 6 3 9 हो जाएगा और 9 3 12 हो जाएगा। 12 9 26.40 जो A4 ऑन विल बी योर करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, किसी प्रकार का कोई डाउट कोई भ्रम आपके मन में नहीं होगा। चूँकि इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन होता है, ICAR असिस्टेंस के सवाल है, इसमें कैलकुलेशन होता है, इससे आप भाग नहीं सकते हैं, आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। आइए 4 नंबर सवाल को देखते हैं। किसी विशेष राशि पर 2 सही 1/4 वर्ष के अंत तक 2 सही 2/3% वार्षिक दर से छूट 78 रुपया है तो धनराशि क्या है ये बताना है। तो मेरे भाई इसको करने का कई तरीका है और बेहतरीन तरीका है। तो इस तरह हम इन सवालों को करेंगे। हमने आपको अभी अभी बताया कि P अगर 100 लूँ, P 100 क्यों लूँ, क्योंकि इसमें P की कहीं चर्चा है ही नहीं, केवल 78 रुपया है, ठीक है। तो खुद से P आप मान लो 100, देन यहाँ से आप करेंगे, इजीली आपका बन जाएगा। तो आप यहाँ से करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 है, 9/4 हो जाएगा, 9/4 हो जाएगा। यहाँ से 9/4 कर लो, सही है। फिर R इंटू टी अमाउंट निकालोगे तो R इंटू टी यहाँ से आ जाएगा आपका, ठीक है। तो 9/4 और गुनी आप इसको करो, 3 दूना 6 और 2 8/3, ये आपका क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 3 9, मतलब 6%। अब देन मान लो 6% नहीं, अब इसको 6 आप मान के चलो। यहाँ से 6 यूनिट का वैल्यू 78 दे रखा है, तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 63 78। तो 100 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे प्रिंसिपल, तो ये 1300 आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से बहुत आसानी से बेहतरीन तरीके से ये आपका प्रिंसिपल हो गया, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन है, B4 वावली विल बी योर करेक्ट आंसर है। मेरे भाई 5 नंबर सवाल को इसी तरह आसानी से करेंगे, कोई परेशानी किसी तरह का कोई मेहनत वाली बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो आइए 5 नंबर सवाल। साधारण ब्याज पर 8% प्रति वर्ष 3 सही 1/2 वर्ष की दर से निवेश की गई है, मतलब 3.5 वर्ष। एक निश्चित राशि उसी राशि पर 10 वर्षों के लिए दोगुने ब्याज दर पर साधारण ब्याज 2944 रुपये कम है, राशि क्या है ये बताना है। तो बनाने का कई तरीका है, आप जो है प्रिंसिपल यहाँ भी 100 टेकिंग करो, मान लो, ठीक है। तो केस 1 की जब बात करता हूँ तो अमाउंट इक्वल क्या होता है, अमाउंट इक्वल होता है RT + 100, या आप 100 + RT जो पढ़े हो वो आप कर सकते हो, ठीक है। पहले वाले इससे जो पहले वाले पेज में हमने यहाँ पे निकाला है ये आपका SI है, क्या है मेरे भाई, SI है, इस पे ध्यान रखेंगे। आइए करते हैं। एक क्या है, A = RT, 100 + RT ये हुआ, ठीक है। तो 100 यहाँ से प्लस में, अब देन क्या है 8% है, तो 8 कर लूँगा, और T क्या है आपका, ये टाइम है, 3 दूना 6 1 7/2, ये आपका क्या हो जाएगा, 4 दूना 8 7 चौका 28, मतलब अमाउंट 128 ये हुआ, ठीक है। 128% यहाँ से हासिल कर लिए। देन केस 2 की बात करता हूँ। इसमें दर वर्षों के लिए उसी राशि पर 10 वर्षों के लिए दोगुने ब्याज दर पर, मतलब रेट को दोगुना किया गया है, ठीक है। तो 2 × 8 कर लेंगे, और T क्या है आपका, इसमें T क्या है 10 वर्ष है, तो यहाँ से 10 वर्ष निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ केस 2 की बात हो रहा है, ये वाला केस 1 की बात हुआ है, ठीक है। तो 8 दूनी 16 × 10 160 हो जाएगा। देन इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लेंगे, 28 और 160, तो ये आपका 32 यूनिट के बराबर हो जाएगा। चूँकि 32 यूनिट
2944 के बराबर दे रखा है। साधारण ब्याज दर पर साधारण ब्याज कितना है, ये साधारण ब्याज हुआ, ये 2942। तो 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ से आसानी से हम प्राप्त कर सकते हैं मेरे भाई। एक कितनी बार में जाएगा, इसको काट पीट करूँगा तो 92 बार में जाएगा। देन प्रिंसिपल की बात मैंने बोला था कि जब राशि है या थी तो प्रिंसिपल फ्यूचर में होगा तब अमाउंट, तो 92 पर 00 डाल लूँगा, यही आपका करेक्ट आंसर B4 बाहुबली होगा मेरे भाई। 6 नंबर सवाल को करते हैं। थोड़ी सी परेशानी होती है भाई, लाइट वाइट के कारण गांव में बिजली की समस्या थोड़ा ज़्यादा होता है और मैं गांव में रहकर वीडियो बनाता हूं। अधिक से अधिक आप सपोर्ट करेंगे, मैं भी सारा व्यवस्था और सेटल व्यवस्था कर लूँगा, तो आप सपोर्ट करना ना भूलें मेरे भाई। 6 नंबर सवाल को देखिए। 2700 रुपये पर 8 महीने के लिए 5 पैसे प्रति रुपये प्रति माह की दर से साधारण ब्याज क्या है। तो उस समय दे रखा है 8 महीना, लेकिन आपको यहाँ से रेट हासिल करना पड़ेगा। तो 5 पैसे 1 रुपया का लग रहा है, इससे रेट हम हासिल कर सकते हैं। 5 पैसे पर 1 रुपया, ठीक है, ये 1 रुपया, ठीक है। तो इस तरह इसका इंटरेस्ट जो है, रेट जो है, रेट 5% हो जाएगा। टाइम क्या दे रखा है मेरे भाई, 8 मंथ दे रखा है, तो 8 मंथ्स कर लूँगा। अब SI की बात करता हूँ तो क्या होगा, प्रिंसिपल गुनी रेट और गुनी समय और बट्टा में 100 कर लेंगे। यहाँ से आसानी से आंसर आ जाएगा, किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। 8 पंचे 40। अब 27 चौका 108 होता है और 1 0 यानी 1080 इसका करेक्ट आंसर जो D4 देवसेना ये होगा भाई। 7 नंबर सवाल को करते हैं। एक आदमी एक बैंक में 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 12,000 सावधिक खाते में जमा करता है, मतलब एनुअल, सावधिक मतलब एनुअल, एनम, लेकिन 3 वर्ष के बाद अपनी ज़रूरतों के लिए पूरी धनराशि बैंक से निकाल लेता है, जिससे बैंक कम ब्याज दर प्रदान करता है। यदि वह 5 वर्ष के अंत में मिलने वाला धनराशि से 3320 रुपये कम प्राप्त करता है तो बैंक द्वारा दी जाने वाली ब्याज दर क्या है, ये बताना है। तो ये भी कोई टफ नहीं है, थोड़ा लंबा बनने वाला है। SSC CGL 2021 मेंस का सवाल है। मेंस का सवाल है, थोड़ा सा टफ होने वाला है, लेकिन कोई नहीं, हम इससे भागने वाले नहीं हैं, आसानी से सॉल्व करने वाले हैं। प्रिंसिपल क्या है, 12,000 है। रेट क्या दे रखा है, 10% दे रखा है, ठीक है। 5 वर्ष में व्यक्ति द्वारा दिया गया ब्याज क्या होगा, ये हमें पता करना है। तो टाइम यहाँ से 5 वर्ष आप इजीली कर सकते हो। देन SI की बात करता हूँ तो P इंटू R क्या है मेरे भाई, 10% है, तो 10 और गुनी T क्या है, 5 और बट्टा में 100 यहाँ से कर लो, यहाँ से 1 ख़त्म हो जाएगा। 1200 गुनी 5 करेंगे, 6000 यहाँ से आ जाएगा, यानी 5 वर्ष का जो SI है वो 6000 रुपया हो जाएगा। 3 वर्ष के बाद व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया गया ब्याज, अब अगर टाइम को 3 वर्ष लेता हूँ, ठीक है, तब ये 5 वर्ष के अंत में जो ब्याज मिला है, ये 5 वर्ष में कितना, 6000 रुपया मिलता है, ठीक है, कितना मिलता है, 6000, लेकिन 3 वर्ष में ही निकाल लिया, जिससे कितना कम मिला, 3320 रुपया कम मिला। तो मिला कितना मेरे भाई, 2680 रुपया मिला। 5 वर्ष माइनस 5 वर्ष से कम का ब्याज जो मिला उसको घटा लेंगे, यानी 3 वर्ष में 2680 रुपया ही ब्याज मिलता। देन यहाँ से रेट फाइंड आउट कर लूँगा मैं, 2680 और बट्टा में 12,000, चूँकि मूलधन क्या है, 12,000 है, और गुनी क्या कर लूँगा, 100 और बट्टा में 3 कर लूँगा यहाँ से, चूँकि समय आपका 3 है। आप चाहो तो SI पर भी इसे सेट करके आसानी से सॉल्व कर सकते हो। 2 0 से 2 0 फिनिश हो गया हमारा। अब देन 1 0 से ये भी 1 0 ख़त्म हो गया। 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और एक क्या हो गया, 2 और 8 हो गया, तो इसका डेसिमल में आने वाला है, ठीक है। तो 12 दूनी 24, आप ऐसे मत करो, इसको यहाँ से कैंसिल आउट ही मत करो, ये 268/36 आप कर लो, 268 और बट्टा में 36 कर लो यहाँ से, ठीक है।
देन 4 से जाने दो, 4 से 9 बार में जाएगा और 4 से 4 छक 24, 2 4 7 28 यानी 67/9 हो जाएगा, 67/9 हो जाएगा। तो आप इसको अब 9 सत्ते 63, 4/9% ये आपका रेट होगा। जो कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई, B4 बाहुबली विल बी योर करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, किसी प्रकार का कोई डाउट कोई भ्रम आपके मन में नहीं होगा। तो मेरे भाई 8 नंबर सवाल को करते हैं। 100 रुपये की राशि 2 वर्ष के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर रखी गई। यदि यह 3 वर्ष अधिक पर रखी जाती तो वह 300 रुपया अधिक हो जाता। तो फॉर x का वैल्यू क्या है ये बताना है। तो ये भी बहुत आसान है, टफ नहीं है। हम सवालों को कर लेंगे, पढ़ेंगे, शब्दों को पकड़ेंगे और आसानी से सॉल्व यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे भाई कहने का ये मतलब है अधिक है, यहाँ कंपेयर का बात हो रहा है। तो P है x, R में अगर 3% बढ़ा दिया जाता है तब समय की भी यहाँ बात नहीं है, अभी समय ना लिखूँ तो चलेगा, बटे 100 ये ऐसा ही हो गया। अब पहले जो मिलता वो कितना मिलता, R इंटू टी और बट्टे में क्या मिलता, 100 मिलता। देन ए कितना के बराबर, 300 रुपया अधिक के बराबर होगा। कंपेयर कर लिया मैं यहाँ से। ठीक है, आप चाहो तो इसको उठा कर यहाँ डालो अधिक वाला को, और ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इन सवालों को आसानी से करता हूँ, इनको पहले गुना करता हूँ। XRT प्लस XTR, इसको लिख सकते हो 3XT माइनस XRT यहाँ से लिख सकते हो, और 100 नीचे में सबका है तो ये कर लूँगा, केवल 300। ए XRT कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 3XT और बट्टा में 100। इतना करने के पीछे का मकसद ये था कि कैलकुलेशन ज़्यादा टफ ना हो। ठीक है, अब इसमें टाइम दे रखा है 2 वर्ष, तो 3 दूना 6x बटे 100 इक्वल 300 ये हो जाएगा। ठीक है, 3 दूना 6x बटे 100 इक्वल ए हो जाएगा। अब आइए इसको करते हैं, 6 पंचे 30 यानी 50, तो x का वैल्यू यहाँ से 5000 हासिल किया जाता है। ठीक है, देन 4x की बात होता है, तो 4 गुनी 5000 कर लूँगा यहाँ से, ये आपका क्या हो जाएगा 20000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, 20000 हो जाएगा। जो कौन सा ऑप्शन है, B4 बाहुबली विल बी योर करेक्ट आंसर। आज